दूर पहाड़ों के बीच एक गांव था। उस गांव का नाम खाती गांव था। वहां के लोग बहुत ही सीधे और सरल। रेखा भाभी, शांत सलीके से रहने वाली और घर का ख्याल रखने वाली। पिंकी ननद, चुलबुली, कॉलेज जाने वाली, थोड़ी जिद्दी लेकिन दिल की साफ। ममता जी सास, जो अपनी बेटी पिंकी का पक्ष ज्यादा लेती हैं। कहानी की शुरुआत रेखा की सालगिरह से होती है। रेखा के मायके से उसे एक बहुत ही सुंदर और महंगी रेशमी साड़ी तोहफे में मिली है। तभी पिंकी कमरे में आती है और उसकी नजर साड़ी पर पड़ती है। वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। इसे मैं आज शाम की पार्टी में पहनूंगी। भाभी, ये साड़ी तो बहुत कूल है। मुझे आज रात अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जाना है। क्या मैं इसे पहन लूं? पिंकी, ये मेरी सालगिरह का तोहफा है और मैंने इसे अभी तक एक बार भी नहीं पहना। तुम मेरी दूसरी कोई भी साड़ी ले लो, बस ये रहने दो। पिंकी मुंह फुलाकर अपनी माँ सास के पास जाती हैं और शिकायत करती हैं। सास रेखा को डांटती और जबरदस्ती वो साड़ी पिंकी को दिलवा देती हैं। पिंकी पार्टी में जाती है, लेकिन वहाँ गलती से साड़ी पर कोल्ड ड्रिंक और तेल के दाग लग जाते हैं। इतना ही नहीं, साड़ी का एक कोना भी कहीं फंसकर थोड़ा फट जाता है। पिंकी घबराकर भगवान, अब क्या होगा? भाभी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी और माँ भी चिल्लाएंगी। रात को जब पिंकी घर लौटती है तो वो चुपके से साड़ी को अलमारी के पीछे छुपा देती है और रेखा से झूठ बोल देती है कि उसने साड़ी अभी नहीं पहनी। अगले दिन रेखा अपनी साड़ी ढूंढती है और उसे वो फटी हुई और गंदी हालत में अलमारी के पीछे मिलती है। रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो साड़ी उसकी माँ की आखिरी निशानी जैसी थी। तभी पिंकी वहाँ आती है। रेखा उसे डांटने के बजाय सिर्फ इतना कहती है, पिंकी, अगर खराब हो गई थी तो बता देती, मैं इसे ठीक करवा लेती, पर तुमने इसे छुपाकर मेरा भरोसा तोड़ दिया। पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो देखती है कि रेखा दुखी होने के बावजूद रसोई में पिंकी का पसंदीदा नाश्ता बना रही है। पिंकी अपनी पॉकेट मनी बचाकर और पैसे जोड़ती है। वो उसी शहर के सबसे अच्छे रफू वाले के पास जाती है और साड़ी को बिल्कुल नया जैसा करवा देती है। शाम को पिंकी रेखा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रेखा उसे गले लगा लेती है। सास भी ये देखकर मुस्कुराती है कि उनकी बेटी अब समझदार हो गई है।